दोस्तों, मैं रजनीकांत फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे LIC जीवन तरुण। क्या है LIC जीवन तरुण और क्या इसके बेनिफिट्स है। LIC जीवन तरुण LIC का प्लान नंबर 934 है, जिसमें हमें इस प्लान को बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि ये प्लान बच्चों के लिए है, जिसमें कि हम बच्चों के लिए इस प्लान को चॉइस करके बच्चों के लिए एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर सकते हैं, जो कि उनके फ्यूचर में उनके हायर एजुकेशन के लिए एज वेल एज उनके मैरिज के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए जब बच्चे एक बड़े अमाउंट की डिमांड करेंगे तो हम उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। ये एक मनी बैक पॉलिसी है जिसमें कि 4 टाइप्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। एक ऑप्शन है जिसमें कि हम मनी बैक नहीं ले सकते हैं और 3 टाइप्स का मनी बैक का ऑप्शन है, जो कि हम जानेंगे आने वाले स्लाइड में। आगे चलते हैं और समझते हैं कि किस एज वाले बच्चे इस पॉलिसी को ले सकते हैं, क्या उनकी मिनिमम एज है और क्या उनकी मैक्सिमम। तो मिनिमम एज जो है इस पॉलिसी में एंटर करने के लिए वो है 90 डेज का, यानी कि 90 दिन बच्चा जैसे ही कंप्लीट कर लेता है वो इस पॉलिसी में आ सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज निर्धारित किया गया है वो है 12 साल का, यानी कि 12 साल का बच्चा इस पॉलिसी में मैक्सिमम एज में है, जो 12 साल के बच्चे इसको ले सकते हैं। पॉलिसी का टर्म जो है वो 25 साल, यानी कि बच्चे की उम्र जब 25 साल की हो जाएगी तब तक ही इस पॉलिसी की टर्म है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी बच्चे की उम्र 10 साल है तो वो 15 साल का टर्म ले सकते हैं, यानी कि 10 साल की एज वाले 15 साल का अगर टर्म लेते हैं तो ज्वाइन करेंगे तो वो हो जाता है 25 ईयर्स। उसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल में अगर किसी बच्चे का एज 5 ईयर्स है और वो ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उनको 20 साल का टर्म लेना होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 + 20 25, यानी कि 25 इसका मैक्सिमम है, जो कि इसका पॉलिसी टर्म्स है। आगे इसका प्रीमियम पेइंग टर्म्स जो है, यानी कि पॉलिसी हमको भरना कब तक है, वो है 20 की एज तक, यानी कि बच्चा जब 20 की एज तक पहुंच जाएगा तब तक ही हमें इस पॉलिसी का पेमेंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का ही PPT चॉइस कर सकते हैं, यानी कि 10 साल ही उनको प्रीमियम पे करना है। उसी तरीके से अगर कोई 5 साल का बच्चा इस पॉलिसी में आ रहा है तो उनको सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम पे करना है, क्योंकि हमें जो मैक्सिमम एज दिया गया है वो 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल का इसका प्रीमियम पेइंग टर्म्स है। साथ ही साथ मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो इसमें दिया गया है उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट डिपेंड वो LIC डिसाइड करेगी आपके फाइनेंशियली पेपर पे। और जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 75,000, यानी कि कम से कम 75,000 का हम इसमें इंश्योरेंस ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000 है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 75,000 भरना है। सम एश्योर्ड का मतलब होता है जितना भी हमने सम एश्योर्ड लिया है उसके ऊपर कैलकुलेशन करके हमारी पॉलिसी का प्रीमियम डिसाइड होता है। आइए समझते हैं कि मनी बैक ऑप्शन हमें किस तरीके से LIC इस प्लान के तौर पे देती है। इसमें हमें 4 टाइप के ऑप्शन दिया गया है जो LIC देती है, और इस प्लान को हम अपने ऑप्शन के तौर पे चॉइस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें कि ये है कि आप इसमें कोई भी मनी बैक लेना नहीं चाहते, तो ये पहला ऑप्शन है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं जिसमें कि हम मनी बैक नहीं ले रहे तो हम किस तरीके से उस प्लान को देख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम फर्स्ट ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि किसी बच्चे की उम्र है 0 ईयर्स, यानी कि बिलो 1 ईयर्स। अगर किसी बच्चे का पॉलिसी हम ले रहे और सम एश्योर्ड हमने 10 लाख रुपीस का चॉइस किया है तो क्या होता है। तो 0 ईयर्स वाले बच्चे के लिए अगर हम पेइंग टर्म्स देखेंगे तो 20 ईयर्स है, यानी कि हमें पूरा 20 साल भरना है। तो 0 ईयर से स्टार्ट होके 20 ईयर्स तक हमें इस पॉलिसी को भरना है। फिर बचे हुए 5 साल को, क्योंकि मैच्योरिटी 25 ईयर्स में हो रही है, तो बचे हुए 5 साल में हमें कोई पेमेंट नहीं करना है। तो वेटिंग पीरियड 5 ईयर्स के बाद जैसी हमारी 25 की एज में मैच्योरिटी होती है तो हमें अप्रोक्सीमेटली जो रिटर्न्स हो जाता है वो 26,50,000 रुपीज। व्हाट अ ग्रेट अमाउंट, जिसका हमने कंक्लूजन भी आपको साइड में दे रखा है कि सम एश्योर्ड हमारा 10 लाख रुपीज है, हमने पूरा पॉलिसी भरा है तो हमें 12 लाख रुपए का बोनस मिल गया। फाइनल एडिशन बोनस हमें 4,50,000 रुपीज का मिल गया, जिसको हम अगर टोटल देखते हैं तो ये हो जाता है 26,50,000 रुपीज। आइए जानते हैं 26,50,000 रुपीज लेने के लिए हमने अपने टोटल प्रीमियम का पेमेंट कितना किया है। दैट इज 8,37,401 रुपीज।
तो आप देख सकते हैं कि डबल से ज्यादा अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है हमारे मैच्योरिटी पे, जो कि एक 8,37,000 रुपीज का पे करके 26,50,000 रुपीज हमें रिटर्न्स में मिल रहा है। ये ऑप्शन 1 है जो कि नो मनी बैक वाला पॉलिसी में हमने किया हुआ है। आइए समझते हैं ऑप्शन 2 को एक एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे भी हमने सेम कैलकुलेशन रखा हुआ है कि 0 इयर्स वाले बच्चे को हमने इसमें एंट्री दी है और उनका जो सम एश्योर्ड जो डिसाइड हुआ है दैट इज 10 लाख रुपीज। बट ऑप्शन 2 में हमें दिया जा रहा है 5% का मनी बैक हमारे सम एश्योर्ड पे फॉर 5 इयर्स। यानी कि ये देख लीजिए, जो 5% का जो हमें मनी बैक दिया जा रहा है हमारे सम एश्योर्ड पे से, वो पूरे 5 साल दिया जाता है। कैलकुलेशन नीचे हम समझते हैं कि 0 इयर्स वाले बच्चे ने पॉलिसी लिया और उनको पीपीटी जो है हमारा 20 इयर्स का है, तो हम 20 साल का पॉलिसी भर के 20 इयर्स में हमारी ये पॉलिसी स्टॉप हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से जो 21 वाला एज होगा उसमें हमारे मनी बैक का जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, जो कि है 5% ऑफ सम एश्योर्ड। यहाँ पे हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज है और 5% के रिटर्न्स के हिसाब से नेक्स्ट ईयर में यानी कि 21st के एज में आपको 50,000 मिल जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर फिर आपको आपके मनी बैक का 50,000 यानी कि सम एश्योर्ड का 5% आपको मिल जाता है। 23rd में भी आपको सेम कैलकुलेशन है, 24th के एज में भी सेम है एंड फाइनली 25th में भी सेम है। 25th के एज में आपकी हो जाती है मैच्योरिटी, जिसमें कि आपको जो अप्रोक्सीमेटली रिटर्न दिया जाता है मैच्योरिटी के टाइम पे वो है लगभग 24 लाख रुपीज। वाह, व्हाट अ ग्रेट अमाउंट। और जो हमें मनी बैक मिला हुआ है उसका कैलकुलेशन है 50,000 पर ईयर हमें मिला, जो कि 5 इयर्स मिला है, तो वो हो जाता है। अब देखते हैं कि टोटल हमें जो रिटर्न्स मिल रहा है मनी बैक प्लस मैच्योरिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली रिटर्न जो हमें मिला है 24 लाख रुपीस मैच्योरिटी के टाइम पे, और जो हमें 5 इयर्स मनी बैक मिला है 50,000 इंटू 5 इयर्स दैट इज 2,50,000 रुपीज पे कैलकुलेट हो जाता है 26,50,000 रुपीज। तो देखा आपने, इस तरीके से हमारा ये अमाउंट हमें रिटर्न मिल रहा है मैच्योरिटी प्लस मनी बैक के ऑप्शन को पकड़ के। नीचे आप साथ ही साथ देख सकते हैं कि हमें क्या अमाउंट भरने के लिए आ रहा है इस पॉलिसी को, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली। समझते हैं कि ये जो टोटल अप्रोक्सीमेटली हमें रिटर्न जो मिल रहा है दैट इज 26,50,000 रुपीज। इसे लेने के लिए हमने ओवरऑल प्रीमियम कितना पे किया है, जो कि है 8,57,463 रुपीज। माई गॉड, मतलब 8,57,000 रुपीज भर के 20 इयर्स का पॉलिसी का टर्म्स चॉइस करके 5 इयर्स का हम मनी बैक को ऐड करके व्हाट अ ग्रेट अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है दैट इज 26,50,000 रुपीज। उसी तरीके से आगे चलते हैं और एग्जांपल के तौर पे ऑप्शन 3 को समझते हैं कि थर्ड ऑप्शन में हमें मनी बैक का किस तरीके से फायदा हो रहा है। थर्ड ऑप्शन का चार्ट कैलकुलेशन सेम है कि 0 इयर्स वाले बच्चे को हमने इसमें कंसीडर किया है, सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीस का है, और इस थर्ड ऑप्शन में जो प्रीवियस वाले ऑप्शन में 5% का था रिटर्न्स मनी बैक के माध्यम से, वो इसमें 10% हो जाता है। यानी कि 10% का हमें रिटर्न्स मिलेगा, मनी बैक मिलेगा हमारे सम एश्योर्ड पे एवरी ईयर फॉर 5 इयर्स। जब हमारा पीपीटी का टर्म्स खत्म हो जाता है तो हमें हमारा मनी बैक का ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि 5 इयर्स के लिए होता है। एज 0 इयर्स है, हमको पे करना है 20 इयर्स। 20 के एज में बच्चे का पॉलिसी हो जाता है क्लोज, यानी कि जो प्रीमियम हमें पे करना है वो हो जाता है बंद। अब हमें 5 इयर्स का वेटिंग करके 25 इयर्स के टाइम पे मैच्योरिटी होता है, लेकिन इस 5 इयर्स के बीच का जो है वो है मनी बैक का ऑप्शन अवेलेबल। यहाँ पे हमें मिल रहा है हमारे सम एश्योर्ड का 10% जो मिलता है हर साल, यानी कि 21st के एज में हमें हमारे सम एश्योर्ड जो 10 लाख रुपीज है उसका 10% 1 लाख रुपीज हमें फॉर 5 इयर्स मिलेगा। 21st के एज में हमें मिलेगा, 22nd के एज में मिलेगा, 23rd के एज में, 24th और फाइनली 25th के एज में भी हमें हमारा मनी बैक वाला पैसा हमें मिलता है, जिसमें कि मैच्योरिटी के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली जो रिटर्न्स हमें मिल रहा है दैट इज 21,50,000 रुपीज। माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट अमाउंट, व्हाट अ हैंडसम अमाउंट। साथ ही साथ हम मनी बैक को भी देखेंगे कि हमें जो 5 इयर्स मनी बैक का जो रिटर्न्स मिला था उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज पर ईयर मिला था इंटू
5 ईयर्स हमें ये मिला हुआ है, तो 5 लाख रुपीज ये। अब हम अपनी मैच्योरिटी अमाउंट को और जो हमारा मनी बैक अमाउंट को दोनों को कैलकुलेट करेंगे, तो जो टोटल रिटर्न्स हमें मिला है इस पॉलिसी के तौर पे, जो कि है 26,50,000 रुपीज। क्या आप जानते हैं ये 26,50,000 रुपीज ऑप्शन थर्ड में लेने के लिए हमने टोटल कितना पे किया है? दैट इज 8,77,525 रुपीज। माय गॉड, हम 8,77,000 रुपीज पे करके 26 की मैच्योरिटी ले रहे हैं। क्या व्हाट LIC का प्लान, व्हाट दिस जीवन तरुण, ये बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान है, जो कि जब हमारे बच्चे उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे इतने बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी हमें वो चीज का बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आगे चलते हैं एंड ऑप्शन 4 को समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। फॉर्मेट सेम है, 0 इयर्स के बच्चे ने पॉलिसी को लिया है, 10 लाख रुपीस का सम अश्योर्ड है। जहां पे प्रीवियसली हमें 10% मिल रहा था, यहां पे 15% हमें मनी बैक मिल रहा है हमारे सम एश्योर्ड पे फॉर एवरी 5 इयर्स, यानी कि पूरे 5 साल के लिए हमें हमारा 15% का मनी बैक मिल रहा है हमारे सम एश्योर्ड पे। एज 0 इयर्स के लिए है, पे 20 इयर्स का हम कर रहे हैं और रिटर्न्स 25 में आ रहा है। 20 की एज में पॉलिसी हमारी क्लोज हो जाती है, यानी कि जो पेमेंट करना है वो बंद हो जाता है, पॉलिसी क्लोज नहीं होती है, जो प्रीमियम पेमेंट करना है वो बंद हो जाता है। और 21 की एज से लेकर 25 के एज तक, यानी कि 5 साल हमें मिलता है मनी बैक, जो कि है 15% हमारे सम एश्योर्ड का। 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड का 15% हो रहा है 1,50,000। क्या बात है, 1,50,000 21 से 25 के एज तक आपको कंटिन्यू मिलेगा हर साल। अब समझते हैं कि मैच्योरिटी के टाइम पे हमें क्या अमाउंट मिल रहा है। मैच्योरिटी के टाइम पे हमें जो मिल रहा है दैट इज 21,50,000 रुपीज। वेरी गुड। और साथ ही साथ देखते हैं मनी बैक का जो हमें अमाउंट मिला है 5 इयर्स का, दैट इज 1,50,000 इंटू 5 इयर्स, ये हो गया है 7,50,000 रुपीज। तो ओवरऑल रिटर्न जो हमें मिल गया है मैच्योरिटी प्लस मनी बैक, वो हो रहा है 26,50,000 रुपीज। चलिए जानते हैं कि ये 26,50,000 रुपीज ऑप्शन 4 को अगर चॉइस करते हैं तो हमें प्रीमियम कितना पे किया है, दैट इज 8,97,587 रुपीज। नॉट अ बैड। 8,97,000 रुपीज पे करके 20 इयर्स का टर्म चॉइस करके रिटर्न्स में 25 इयर्स की मैच्योरिटी अगर हम देखते हैं तो 26,50,000 रुपीज। व्हाट अ ग्रेट, व्हाट अ ग्रेट। ये एज में बच्चे जब हायर एजुकेशन के लिए या फिर शादियों के लिए या फिर किसी अलग फॉर्म के लिए अगर जाते हैं, तो वहां पे अगर इतना अमाउंट का एक्सपेंस आ रहा है तो LIC आपको, आपकी जमा पूंजी को आपको जब रिटर्न करेंगी तो आप उस चीज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो। यानी कि आपने किसी चीज का डिसाइड किया है और लगभग 20-25 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो ये पॉलिसी आपको उस टाइम पे फाइनेंशियली बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। आगे चलते हैं और पॉलिसी को और अच्छी तरीके से और क्या क्या बेहतरीन फीचर्स है वो समझते हैं। पॉलिसी को हमने तो नॉर्मली देखा था कि हम क्या भर रहे हैं और क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं, बट अगर सडनली उस केस पीरियड में, उस टाइम पीरियड में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो हमें LIC कैसे सपोर्ट करती है। तो जो हमारा रिस्क कवर्ड है और जो मैच्योरिटी है उस टाइम फ्रेम के बीच में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में उनको मिलता है उनके सम एश्योर्ड का 125% रिटर्न। साथ ही साथ मिलता है जितना भी टाइम उन्होंने पॉलिसी भरा है उस टाइम फ्रेम का बोनस, यानी कि डेथ के केस में भी LIC आपका साथ नहीं छोड़ती है, तो यहाँ पे भी LIC आपको सपोर्ट करती है और डेथ के केस में अच्छा खासा अमाउंट आपको रिटर्न देती है, क्योंकि यही एक टाइम होता है जहां पे सर्वाइविंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको आपके सम एश्योर्ड का 125% मिलता है, साथ ही साथ जितना पॉलिसी आपने भरा है उसका बोनस मिल जाता है। कैलकुलेशन अगर करते हैं पॉलिसी को डेथ कवर में तो किस तरीके से होता है, एक एग्जांपल के तौर पे कि पॉलिसी हमने 0 की एज में स्टार्ट किया था और 11वें ईयर में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो अमाउंट है 10 लाख रुपए का जो सम एश्योर्ड है उसका 125 यानी कि 12,50,000 रुपया ये मिल जाता है। साथ ही साथ 11 साल में आपका पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो 11 साल आपने जो प्रीमियम पे किया है उसका बोनस आपको 5,28,000 रुपीज मिल जाता है। तो यहाँ पे टोटल अप्रोक्सीमेटली 17,78,000 रुपीज आपके नॉमिनी को
पॉलिसी भरते टाइम जो हम फॉर्म फिल करते हैं और जो नॉमिनी का कॉलम होता है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉमिनी जो होते हैं उनको इसका बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि ये जो ओवरऑल अमाउंट है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। काफी सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि बच्चा माइनर है, माइनर के केस में हमने ये पॉलिसी लिया है तो उनका रिस्क कमिटमेंट कब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि अगर कोई बच्चा 8 साल का या फिर उससे ज्यादा है तो उसका रिस्क कमिटमेंट जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उनका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 8 साल से कम है तो उसके लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वो अपनी पॉलिसी का 2 साल कंप्लीट करे तो उनका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो लगभग उस एज में पहुंचने वाले हैं जब उनका 8 इयर्स कंप्लीट हो रहा है, तो वो उस केस में जैसे ही वो 8 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका रिस्क कमिटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखना होता है कि कौन सा पहले हो रहा है, जो पहले हो रहा है उसी चीज को कंसीडर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कमेंसमेंट ऑफ रिस्क को समझते हैं। अगर किसी बच्चे का पॉलिसी लिया गया है और उनकी एज है 9 इयर्स तो उनका रिस्क कवर जो है इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसी केस में अगर किसी 7 साल के बच्चे का अगर पॉलिसी लेते हैं तो जैसे ही वो बच्चा 8 इयर्स में आते हैं, 8वें साल में, तो उनका रिस्क कमिटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यही चीज 3 साल के बच्चे के लिए अगर देते हैं तो उस केस में जब वो अपनी 2 इयर्स की पॉलिसी का टर्म्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका रिस्क कमिटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो भी देखने जाए 8 इयर्स के ऊपर कोई बच्चा है तो उनका इमीडिएटली हो जाता है, 8 इयर्स से बिलो है लेकिन पॉलिसी 2 साल के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके बाद उनका रिस्क कमिटमेंट स्टार्ट हो जाता है। काफी पेरेंट्स के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि बच्चे का रिस्क कमिटमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो उस केस में LIC हमें कैसे हमारा पैसा देती है। तो यहाँ पे LIC आपका जो पेड किया हुआ प्रीमियम है वो रिफंड कर देती है, लेकिन उसमें से जो GST का अमाउंट है वो माइनस करके बैलेंस अमाउंट आपको रिफंड कर देती है इन केस ऑफ अगर बच्चे का कमिटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आगे चलते हैं कि और क्या बेनिफिट्स हैं इस पॉलिसी के माध्यम से जो हम ले सकते हैं। बहुत ही यूनिक बेनिफिट है, दैट इज प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स। ये माइनर वाले केस में, यानी कि बच्चे के लिए अगर हम कोई पॉलिसी चॉइस कर रहे हैं तो उसमें ये क्लॉज होना बहुत जरूरी है, PWB, जिसका मतलब होता है कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स। ये होता है कि बच्चा माइनर है तो उस केस में उनकी पॉलिसी का जो कर्ता धर्ता है उनके पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स को हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं तो PWB राइडर्स को ऐड करते हैं। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि पॉलिसी तो भरा जा रहा है बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रोपोजर है वो पेरेंट्स होते हैं और अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की ही अगर ड्यू टू सम रीजन डेथ हो जाती है तो पॉलिसी वहीं पे स्टॉप हो जाती है, लेकिन बेनिफिट्स स्टिल रिमेन सेम कांस्टेंट। जो पॉलिसी निर्धारित की गई है, जो टर्म्स निर्धारित किया गया है वो आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने PWB लिया हुआ है अपने पॉलिसी में। पॉलिसी स्टॉप होने के बावजूद हमारी पॉलिसी सेम कांस्टेंट रहेगी जैसा एक नॉर्मल पॉलिसी बताया गया है, यानी कि हमें मिलेगा मैच्योरिटी का अमाउंट। चॉइस मनी बैक का अगर ऑप्शन लिया हुआ है तो हमें 5 इयर्स के लिए वो मनी बैक का कंडीशन भी एप्लीकेबल होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या बेनिफिट्स हमें LIC इस पॉलिसी के माध्यम से देती है। हमें इस पॉलिसी के माध्यम से मिल जाता है लोन की फैसिलिटी, यानी कि 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद हम लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि हम अपने पॉलिसी के ऊपर ले सकते हैं। जो भी डिसाइड होगा वो LIC करती है, वॉट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्या अमाउंट वो आपको सैंक्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको मिल जाता है सरेंडर का बेनिफिट, यानी कि किसी वजह से आपको पॉलिसी आगे कंटिन्यू नहीं करना है, फिर पॉलिसी को आपको सरेंडर करना है, तो पॉलिसी सरेंडर करके जो भी आपने जमा किया हुआ है वो पैसा टर्म्स एंड क्लॉज के हिसाब से आपको दे दिया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल राइडर्स है इस पॉलिसी में, जो हम अपने इस पॉलिसी में एक प्रीमियम के अंदर एक नॉमिनल अमाउंट ऐड करके ये राइडर्स को ले सकते हैं, जो कि है LIC एक्सीडेंटल डेथ डिसेबल बेनिफिट राइडर, LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, LIC टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियर वेवर बेनिफिट राइडर। याद रखिए, प्रीमियर वेवर बेनिफिट राइडर हर माइनर के केस में होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये पॉलिसी के अंदर भी इसका बहुत बड़ा महत्व है।
आगे समझते हैं कि किस मोड में ये पेमेंट हम कर सकते हैं LIC को इस पॉलिसी के तहत। तो इसमें ईयरली हम पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली और मंथली ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके तहत हम इस पॉलिसी का भुगतान करके अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ मिल रहा है रिवाइवल बेनिफिट। वाटर बेनिफिट, रिवाइवल बेनिफिट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये होना भी जरूरी है, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी कभार कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और हम पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पाते हैं कुछ सालों तक, तो पॉलिसी हमारी लैप्स होने लगती है। लेकिन LIC हमें यहाँ पे भी सपोर्ट करती है रिवाइवल पीरियड के टाइम पे, यानी कि हमारा पॉलिसी 5 साल के अंदर लैप्स होने वाला है, तो हम अपने पॉलिसी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। जो भी उसका बैलेंस प्रीमियम है वो पे करके, और बैलेंस प्रीमियम के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसे पे करके हम अपनी पॉलिसी को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि एक मुर्दे व्यक्ति को जीवित किया जा रहा है। ये इसका एक सिंपल सा फंडा है। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमने आपको जीवन तरुण जो बच्चे से रिलेटेड पॉलिसी है उसको बाखूबी समझाने की कोशिश की है, और आपको हर उसके पॉइंट्स को क्लियर किया है जो आपके मन में डाउट पैदा करते हैं। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और LIC से रिलेटेड हम अपनी जानकारी आप तक लेके आते रहे।